शुभ योग से, महान भाग्य के उदय से कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। संसार में छह ढाला की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। दुनिया भर की चीज़ें मिल सकती है, पर बहुत लोगों को छह ढाला नहीं मिली। और ये छह ढाला समझ लो सब शास्त्रों का सार है। बड़ी कृपा दौलत राम जी ने की है। अगर ये नहीं होती तो पंडितों का ही अधिकार होता ज्ञान पर। उन्होंने जनता में पहुंचा दिया ज्ञान। ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्रवादी। समझ में आई बात? नहीं तो जो हम कहते हैं कि हम ही जैन दर्शन के पंडित हैं, क्योंकि हमको संस्कृत आती है, हमको प्राकृत आती है, हमने शास्त्री किया है। दौलत राम जी ने जन जन तक पहुंचा दी ये चीज़ कि भैया कोई भी हो, सब लोग छह ढाला पढ़ो, सुनो। देखो इसका कितना अच्छा मंगलाचरण है। मंगलाचरण बोलो सब लोग। किस किस को याद हो गया, जरा एक बार हाथ खड़े करो। ये लाइन, दो लाइन याद हो जानी चाहिए। ये दो लाइन तो बिल्कुल अमृत है। ये दो लाइन ऐसी है कि मैं कई बार सामायिक कर लेता हूँ इस पर 1 घंटा। एक लाइन पर मैं 1 घंटा सामायिक कर लेता हूँ। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, वीतराग विज्ञानता ही इस विश्व में अच्छी चीज है और कुछ अच्छा नहीं है। दुनिया में कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है। अच्छा वीतराग विज्ञान है और बुरा राग द्वेष अज्ञान है। राग द्वेष अज्ञान ही बुरा है और कुछ बुरा नहीं है। दुनिया में कूड़ा करकट, कोई आदमी, मल मूत्र, कुछ बुरा नहीं है। दुनिया में बुरी चीज है तो राग द्वेष अज्ञान, यही बुरा है और कुछ बुरा नहीं है। और भला है तो वीतराग विज्ञान ही भला है। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो बहुत गहराई भाषित होती है कि एक ही चीज़ है, राग द्वेष मत करो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। कोई बात नहीं हो सकती। राग द्वेष करने से ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती और राग द्वेष नहीं करने से, छोड़ने से बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। ये बात मुझे बहुत ही, इसमें जितना जितना सोचता हूँ ना उतना उतना माल मिलता है। आपको तो मैं तो रोज एक ही लाइन पे बात कर सकता हूँ। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, इस पे रोज बात कर सकते हैं। ये सारे जिनवाणी का एक ही अनंत तीर्थंकरों ने। अच्छा बताओ, महावीर भगवान ने कितने प्रवचन किए थे पता है आपको? रोज दिन में 3 बार प्रवचन होते थे। महावीर भगवान का एक प्रवचन 2.25 घंटे का होता था। भगवान महावीर का प्रवचन अपने 1 घंटे का, अपन कितनी देर स्वाध्याय करते हैं? 1 घंटा। और महावीर भगवान का एक प्रवचन कितनी देर का होता था? 2.25 घंटे का। और दिन में 3 बार प्रवचन होते थे। और कितने साल हुए? 30 वर्ष। महावीर भगवान को 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान हुआ और निर्वाण कब गए?
72 वर्ष की उम्र में, तो लगभग 30 साल, कुछ महीना 15 दिन जो भी, वैशाख सुदी 10वीं को केवल ज्ञान हुआ, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष गए, तो 2-3 महीने कम कर लो, पर कुल मिलाकर के 30 वर्ष तक उनके प्रवचन हुए। और एक दिन में 365 दिन, और 365 दिन में 3 प्रवचन के हिसाब से लगाओ तो करीब करीब 1150 प्रवचन हर साल। एक साल में कितने प्रवचन हुए? 1100। और एक एक प्रवचन कितनी देर का? 2.25 घंटे का। अगर उनको 2.25 घंटे को 45 मिनट वाले कर दो ना, आजकल 45 मिनट के प्रवचन क्लास होती है, तो एक ही प्रवचन 3 प्रवचन के बराबर है। तो ऐसे कितने प्रवचन उनके हो गए 30 साल में? एक साल में कितने हुए? 1100। 30 साल में कितने हो गए? 30, मेरा गणित कमजोर है भैया। 30 साल के हिसाब से 1100 करो तो 33 हजार, तो 33 है 3,30,000 इतने प्रवचन। एक साल 1100 नहीं 33,000 हुए। 1100 प्रवचन हुए एक साल में। 1100 प्रवचन है ना। महावीर भगवान 100-200 कम ज़्यादा होंगे, पर 33,000 लगभग प्रवचन हुए उनके। 30,000 32,000 से ऊपर बैठेंगे, इतने प्रवचन करीब करीब उनके हुए। अब कोई मेरे से पूछे 32,000 प्रवचन का क्या सार है? कि 3 भुवन में सार। अच्छा, ये तो महावीर भगवान के तो सबसे कम दिन प्रवचन हुए हैं। पारसनाथ भगवान के प्रवचन कितने दिन हुए? उनके प्रवचन करीब 70 साल हुए हैं। उनकी आयु 100 वर्ष की थी। नेमिनाथ भगवान के प्रवचन कोई 1000-2000 साल हुए हैं। नमीनाथ भगवान के और ज़्यादा हुए हैं। और आदिनाथ भगवान के प्रवचन वो और ज़्यादा हुए हैं। तो अब 2400 तीर्थंकरों के प्रवचन का सार बताओ। इतने प्रवचन। अच्छा, भूतकाल की 24 के तीर्थंकरों का प्रवचन, और भविष्य काल में भी 24 तीर्थंकर होने वाले हैं। आपको पता है सबसे पहले कौन होगा? हाँ, अब इस धरती पर अब सबसे पहले तीर्थंकर बनने का नंबर किसका आएगा? राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक इस समय नरक में हैं और 84,000 वर्ष की उनकी आयु है। 84,000 नरक में। अभी जो नरक में ना, राजा श्रेणिक को नरक की आयु का बंद क्यों हुआ था पता है ना? हाँ, एक यशोधर मुनि महाराज थे। यशोधर मुनि महाराज जंगल में तपस्या करते थे। राजा श्रेणिक जैन मुनियों से जलता था, निंदा करता था। कभी भी मुनियों के बारे में कुछ बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। कहना तो बहुत बुरी बात है। जो व्यक्ति मुनि निंदा करता है वो महापापी है। कभी अरे अपन को तो बुरे की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो आदमी कोई बुरा भी हो ना, उसकी भी बुराई करने की हमको जिनवाणी में आज्ञा नहीं है। आप ऐसे समझो, उदाहरण मेरा कोई दोस्त है और वो बुरा है और आपने पूछा तो क्या करना चाहिए? जिनवाणी क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू जिनवाणी क्या करना चाहिए? वो कह रहे उसके दोषों को ढको, कहो मत। कहना हो तो अपने दोष कहो, दूसरे के दोषों को ढको। अपने दोषों की बात करो ना,
दूसरे के दोषों की बात मत करो, ये बहुत बड़ी बात है। तो राजा श्रेणिक मुनि महाराजों को, जैन मुनियों को पसंद नहीं करता था। एक दिन ऐसा था, हमने भी भूतकाल में जाने क्या क्या पाप किए होंगे। आज महावीर भगवान को अपन पूज रहे हैं, लेकिन एक दिन था कि महावीर भगवान समोसरण में आदिनाथ भगवान को बुरा भला कहते थे, आया बड़ा तीर्थंकर। ये थोड़ी तीर्थंकर है, तुमको समोसरण के बाहर खड़ा हो जाता था और जो भी पब्लिक आए उससे कहता था कहाँ जा रहे हो, वो तो जोकर है जोकर, वो थोड़ी तीर्थंकर है। मैं हूँ तीर्थंकर, तो मेरे पास आओ, मेरे प्रवचन सुनो। वो कोई तीर्थंकर नहीं है। अरे बोले तेरे बाबा, अरे नहीं कुछ नहीं मेरे बाबा, मरीच। उस समय वो मारीच का जीव था। अब बताओ, ऐसे पाप किए एक दिन जिसने, और इन पापों के फल से वो नरक में गया, निगोद में गया। लेकिन वही जीव आज सारे पापों को धो धा के महावीर बन गया। कैसे बन गया? 3 भुवन में सा। किसने बनाया मारीच को महावीर? बताओ। मारीच को, मारीच समझ गए ना? मारीच माने आदिनाथ भगवान का पोता, जो आदिनाथ भगवान केवल ज्ञानी तीर्थंकर सारी दुनिया जिनको पूज रही थी। इंद्र आते थे, इंद्र पूजते थे और उनको वो गाली देता था। ऐसा मारीच को महावीर किसने बना दिया? उनकी जन्मभूमि पर अपन मंदिर बना रहे हैं। कुन भारती वाले कितना कर रहे, क्यों कर रहे हैं? किसकी जन्मभूमि पर? तो वो महावीर भगवान को किसने महावीर बनाया? कोई राष्ट्रपति की सिफारिश चली? क्या क्या किसने बनाया मुझे बताओ? कोई सौधर्मी इंद्र ने उनको परमिशन दे दी होगी, डिस्काउंट दे दिया होगा। ऐसे कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। उसने अपने वीतराग विज्ञान स्वभाव को प्रकट किया। उसने जिंदगी में ये बात समझी कि राग द्वेष अज्ञान ही बुरे हैं और वीतराग विज्ञान ही अच्छा है। ये समझा और वो क्या बन गया? महावीर भगवान बन गया। तो ऐसे ही हम भी बन सकते हैं। हम और आप भी सुखी हो सकते हैं, आज सुखी हो सकते हैं। आपको घर में कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन बताओ मुझे। दुकान पे कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन बताओ मुझे। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है कि आप वीतराग विज्ञान की शरण में चले जाओ, सब प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। आप, हाँ भाई साहब, इस काल में आज भी आप राग द्वेष, सारा झगड़ा राग द्वेष का है। सब रागी द्वेषी से झगड़ते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने काम नहीं किया सो झगड़ा हुआ। काम नहीं करने से इतना झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा राग द्वेष करने, घर में भी झगड़ा। लोग कुत्ते को प्यार कर लेते हैं, आदमी को नहीं करते। क्यों? क्योंकि आदमी झगड़ता है, कुत्ता झगड़ता नहीं। कोई भी डिस्टर्ब तो पुद्गल भी करते हैं ना। परेशान तो पुद्गलों, परेशानी तो पुद्गलों से भी होती है। बरसात से परेशानी होती है कि नहीं हो रही? कोई बरसात पर गुस्सा होता है, नाराज होता है? कुछ नहीं होता। कोई दीवार बीच में लगी हुई है और उससे भी परेशानी होती है, लेकिन उससे कोई झगड़ा करता है? क्यों झगड़ा करे? इसमें राग द्वेष तो है नहीं, झगड़ा करते हैं आदमी से। क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष वाला है। आज भी आप राग द्वेष छोड़ दो तो कोई झगड़ा नहीं है। ये गजब की बात मुझे इसमें से समझ में आई। आप तो राग द्वेष करते हो ना, वहीं आग लगती है। इसमें आएगा आगे, ये राग आग,
राग ही सबसे बड़ी आग है और कुछ आग नहीं है। आप राग द्वेष मत करो, मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने भी कहा हाँ कुत्ते से झगड़ा नहीं होता। हाँ है ना जी? हाँ सामने सामने कुत्ता समझ तो झगड़ा नहीं होगा। हाँ, मैं वो एक बात बता रहा हूँ, सारे झगड़े फसाद की जड़ है कसा, राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार चांडाल है बहुत। ये चार है ना, कोई किसी से दुनिया में कोई आदमी चांडाल नहीं होता। कोई कहे नहीं ये भंगी है, चांडाल है, इसको मत छुलो। अरे असली चांडाल ये है क्रोध, मान, माया, लोभ। इनसे मत छुला करो, दूर रहा करो। ये आए दूर दूर दूर, इनसे बोलो दूर। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चांडाल है, इनसे बचो। तो इतना बढ़िया 6 डाला ग्रंथ अपन को बहुत भाग्य से मिला। क्या दौलत राम जी की कृपा, दौलत राम जी की सोने की मूर्ति बना करके गांव-गांव में विराजमान करो तो उनके उपकार नहीं चुका सकते। दौलत राम जी नहीं होते तो शास्त्रों का अधिकार पंडितों के हाथ में रहता अकेला। मेरे से पढ़ो बस, दौलत राम जी ने आपको घर घर में पहुंचा दिया। ले ओ भैया, कटवारिया वाले भी ले पढ़ो, नीतू जी भी पढ़ो भैया, पढ़ो सब लोग पढ़ो। नहीं कैसे सब तक पहुंचा दिया ने, ये मामूली बात नहीं है, ये उनका बड़ा उपकार है। तो चलो अपन ने कितने छंद पढ़ लिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया छंद है। रोज पढ़ने लायक कोई ग्रंथ है तो 6 डाला है। देखो क्या बढ़िया बात लिखी। 16 करेंगे अब। हाँ बिल्कुल एकदम सही। 15 छंद अपन ने पढ़ लिए थे और अब आज 16वां पढ़ेंगे, लेकिन 15वां पढ़ के 16वां पढ़ेंगे। क्यों पढ़ते हैं 15? वो कंटिन्यूटी पकड़ में आ जाए। मनुष्य गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। पहले किसका वर्णन किया था? तिर्यंच गति। सबसे पहले किसका वर्णन किया था? तिर्यंच गति के दुखों का। बाद में किसका किया? नरक गति के दुखों का। और अब किसका कर रहे हैं? मनुष्य गति का। अब ऐसे मत सोचना कि अब हमारा नंबर आया, वो भी अपना ही नंबर था। जब नरक के दुखों का, हाँ ये कहानी दूसरों जीवों की नहीं है, ये कहानी अपनी है। हम नरक में क्या क्या दुख भोग के आए, फिर हम तिर्यंच में क्या क्या दुख भोग के आए, और लापरवाही की तो फिर से भोगना पड़ेगा अगर जरा सी लापरवाही करी तो देखो अब मनुष्य गति में हमारी क्या हालत हो रही है। तो बोले पहली बात तो 9 महीने का गर्भ वो सबसे बड़ा दुख है। 9 महीने का गर्भ का पीरियड जो भुगतता है वो जानता है या केवल यानी जानते हैं? आपको हमको थोड़ी पता चलता है बच, अपन भी इतना भयंकर दुख होता है कि वो बच्चा बेहोश सा रहता है एक तरह से। आज हमको याद है कुछ गर्भ के दुख, क्यों? क्योंकि इतने तेज थे। गर्भ के दुख याद क्यों नहीं है? जो छोटा दुख होता है ना वो तो याद रहता है, और तेज होता है तो जब डॉक्टर ने, आप याद करो कभी किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो ऑपरेशन के समय कितना दुख हुआ था पता है? क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया दे रखा था। जब हमको बेहोश कर रखा था तो जैसे हमको कुछ पता नहीं रहता, ऐसे ही गर्भ के पीरियड के दुख हमको पता नहीं है। आदिनाथ भगवान की जयमाला पढ़ो, माता खावे चर परो, कैसे कैसे दुख लिखे, बहुत खतरनाक है। मम्मी तो कह रही मैं नमकीन खाऊं और बच्चे पर तो वहाँ बिजली गिर रही है। कैसे कैसे दिक्कतें आती है, देखो तो सही, कैसे कैसे दुख गर्भ के काल में जी। और फिर वहाँ 9 महीने अंगों को सिकोड़ करके जरा भी उंगली तक सीधी करने को जगह नहीं मिलती है।
दिन रात 24 घंटे ऐसे ही काटना पड़ता है, मगर वो 9 महीने जैसे तैसे पूरे करे तो निकलने का महादुख, क्योंकि निकलते समय इतनी पीड़ा होती है कि कई दफे तो माँ बच्चे, पुराने ज़माने में तो बहुत मरते थे, आजकल तो मेडिकल साइंस की वजह से जरा सी भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो उसके 10 हल हैं। पहले ऐसे हल नहीं थे, फंस जाते थे, तड़पते थे, कई कई दिन तक तड़पते थे, और वो दुख कोई घर का सहन नहीं कर सकता था, देख नहीं सकते थे। हे भगवान, ऐसी बुरी बीतती थी, कैसे कैसे दुख हमने भोगे। तो वो दुख भोगे, फिर बाद में जी लो जी जन्म हो गया। अब 100 उपद्रव शुरू हो गए, आता नंगा जाता नंगा, बीच में करता दंगा। किसी ने सुनाया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको भी सुना दिया। ये हमारी आपकी क्या हालत है, आता नंगा। जब मैं पैदा हुआ था उस समय ये कुर्ता था मेरे पे, अभी तो आप कह रहे हो बहुत अच्छा कुर्ता पहन रखा, फिर वो कुर्ता तो वो तो पहन के आया नहीं। और अगर अभी प्राण निकल जाए तो क्या करोगे, इसको उतार के फेंक दोगे? वो फिर आता नंगा जाता नंगा, और जिंदगी भर जरा जरा सी चीज पर दंगा, जरा जरा सी चीज पर। मेरा पेन रखा था नहीं, कहाँ चला गया? 5 रुपए के पेन की चिंता है, जरा जरा सी चीज की चिंता है, कितनी परिग्रह में आसक्ति है। तो बोले जब पैदा हो गए तब भी आराम से नहीं रहे, बालपने को मस्ती में खो दिया, युवावस्था को विषय भोगों में खो दिया, और बुढ़ापा शुरू हुआ तो वो ऐसा हुआ मानो अर्धमृतक सम। बुढ़ापा ऐसा है अधमरे जैसा, न जीने पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, न भूखे रह पा रहे हैं, न लेट पा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं, न जग पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। ऐसे कहानी सुनाई ना मक्खन लाल जी की आपको, 4 कोठे खुलवाए, हीरे का कोठा खुलवाया, उसमें से कुछ नहीं उठाया, सोने का कोठा खुलवाया, उसमें से कुछ नहीं उठाया, चांदी का कोठा खुलवाया, वो बेकार गया, और तांबे का कोठा वो। कोई बुढ़ापे में भी अगर समझदार आदमी हो तो आत्मा का कल्याण कर सकता है। बुढ़ापा भी बुरा नहीं है, बुढ़ापा भी किसी किसी भाग्यशाली को मिलता है, बुढ़ापा भी हर आदमी को मिलता नहीं है। बुढ़ापे को बुराई मत समझ, बुढ़ापा विषय भोग के प्रेमी को तो अभिशाप है, और धर्म ध्यान के प्रेमी के लिए तो बुढ़ापा अमृत है, निवृत्ति हो जाती है, बहुत आनंद है। और बुढ़ापे में भी कोई आत्मा का कल्याण खूब अच्छी तरह कर सकता है। मेरे पिताजी एक उदाहरण देते थे, पहले कुएं पे पानी भरने जाते थे, आप लोगों ने भी भरा होगा, मैंने भी भरा है। तो हम कुएं पे पानी भरते थे, तो बाल्टी को रस्सी से बांध के कुएं में पासते थे, बाल्टी भरती थी, फिर खींचते थे। तो एक दिन गलती से बाल्टी गिर गई कुएं में, और बाल्टी के रस्सी बंधी हुई थी 50 फीट की, तो वो रस्सी भी सर 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 कुएं में चली गई। लास्ट में इतनी सी बची, तभी उस पे ऐसे पैर रख दिया। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? वो बाल्टी गई, और बाल्टी के साथ साथ 49 फीट की रस्सी गई, और लास्ट में आधी फीट की रस्सी जब बची तो उस पे झट से ऐसे पैर रख दिया, तो वो आधे फीट की रस्सी ने पूरी बाल्टी बचा ली और रस्सी बचा ली। वो बाल्टी भी बच गई और वो रस्सी भी बच गई,
कैसे बच गई? ऐसे ही बुढ़ापा बुरा नहीं है माता जी। है बहुत अच्छी। देखो मैं तो ऐसे ही सब मैं आपका बच्चा हूँ, ऐसे ही के हिम्मत मत हारना कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया। हम आज भी बुढ़ापे में भी, धर्म 2 मिनट का खेल है। धर्म करने के लिए क्या करना है? चाय बनाने के लिए तो 5 मिनट लगेंगे, उससे पहले चाय नहीं बनेगी। पर धर्म करने के लिए 1 मिनट में धर्म कर सकते हो। 1 मिनट में क्या करना है कि जो राग द्वेष का, जैसे वो जैसे इन्वर्टर लगा होता है ना, तो बटन चेंज करते हैं। मेन पे आ गया, अब इन्वर्टर पर आ गया। अब आपका जो मोड है ना, वो राग द्वेष पर आपने बटन दबा रखा है, राग द्वेष का बटन। अब उस बटन को बंद करके वीतराग विज्ञानता वाला बटन दबा दो। बस इतना करना है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, अब मुझे पीछे चलानी है तो क्या करना है? उतरना पड़ेगा, गाड़ी से उतरना पड़ेगा। क्या गेट खोल के उतरूं, आगे से धक्का? कुछ नहीं करना है, वही एक्सीलेटर दबाना है, वही सब, केवल बैक गियर दबाना है। हाँ, अरे नहीं, इजी टू से नहीं, इजी टू डू। नहीं, नॉट अरे नॉट एट ऑल नहीं नहीं ठीक है, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है भाई साहब। हमारे इस मैं आप देखो, मैं तो स्यादवादी हूँ, मैं स्यादवादी हूँ। अगर कोई कहे ये काम कठिन है तो मैं बोल दूंगा हाँ भाई एक हिसाब से कठिन है। अच्छा बताओ, चाय बनाना कठिन है कि सरल है? अगर मुझसे कहो तो कठिन है, और मेरी पत्नी नीतू से कहो तो वो कहेगी कितनों की बनानी है, अभी बना, फटाफट बना देते हैं। तो किसी के लिए सरल है और किसी के लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, प्रैक्टिस का थोड़ी सी कला नहीं है, कला आ जाए तो सरल है। थोड़ी प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। तो हमने मनुष्य जन्म भी इतना बढ़िया हीरा जैसा, अपन बटन नहीं दबा रहे, वही राग द्वेष का बटन ऑन है, उसको ऑफ करो और वीतराग विज्ञानता का बटन ऑन करो। देखो अब चलो देवगति के दुख। देवगति के दुखों का वर्णन करते हैं लोग। तिर्यंच में दुख है ये सब मान लेते हैं, नरक में दुख है ये सब मान लेते हैं, और थोड़े बहुत मनुष्य में दुख है ये भी मान लेते हैं ऊपर ऊपर से। हालांकि मनुष्य लोग सब मजे में हैं, वो बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं मानने तैयार है कि कोई दुख है। वो तो कहते जरूर रहते हैं, भले रोने की आदत है, पर वो उनका नेचर अलग है। और देवगति के वो तो बोले वो तो मजे ही मजे में है, उनका तो महान, वो तो परम सुखी समझ रहे हैं। हमने भगवान से भी ज्यादा सुखी हमने बहुत से लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि देव, अरे वो तो बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखो देवगति के दुख सुनो। कभी अकाम निर्जरा करे, पवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। क्या हुआ? कभी अकाम निर्जरा करे। कभी कभी ऐसा जिंदगी में योग बनता है कि हम अकाम निर्जरा करते हैं। निर्जरा माने क्या? कर्मों को खिराना। 7 तत्व का तो पता है ना सबको, 7 तत्व पता होना चाहिए, नहीं तो 6 डाला नहीं समझ में आएगी।
मैं एक दफ़े बता चुका शायद, नहीं तो मैं फिर बता देता हूँ। 2 मिनट 4 मिनट लगेगी, पर ये जानना जरूरी है और सबको जानना जरूरी है। और बहुत सरलता से बता रहा हूँ, मैं बड़ी कठिनाई से नहीं बता रहा, मैं बहुत सरल करके बता रहा हूँ। शास्त्र में बता रखा है 7 तत्व जरूर से जरूर जानो। क्या है 7 तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर। इसी क्रम से जानो, क्रम भी नहीं बिगड़ने दो। फिर से जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव तो हम हैं, अजीव जो जिसमें ज्ञान, मेरे अलावा सब कुछ अजीब है। कर आत्मा में कर्मों का आना वो आश्रम है, और आके रुक जाना उसका नाम बंध है। और फिर नए कर्म नहीं आना वो संवर है। और आए हुए कर्म भी धीरे धीरे खिरने लगना, इसका नाम निर्जरा है। और सारे खिर जाना, आत्मा का परमात्मा बन जाना, वो मोक्ष है। ऐसा बढ़िया विषय है। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी कहानी हमारे आचार्यों ने लिखी है। एक आदमी गरीब दुखी गांव में रहता था। तरह तरह के दुख थे, हर तरह से परेशानियां ही परेशानियां थी। बिजली तक आती नहीं, ये नहीं वो नहीं, 100 झंझटों में बेचारा जीता था। लेकिन वो देखता था घर के ऊपर चढ़ के, तो उसको है ना नदी के पार एक बहुत अच्छा शहर दिखता था। तो वो कहता था, अरे शहर वाले तो सुखी है भाई, वहाँ भी वहीं जाके रहना चाहिए। गांव में पड़ा हूँ, वहाँ दुखी हूँ, शहर में जाके रहना चाहिए। जैसे गांव से भाग रहे हैं ना लोग जगह जगह। हमारे गांव वाले भाग गए जयपुर, कोई कहाँ दिल्ली के आसपास के दिल्ली में आना पसंद करते हैं। तो वो भी पसंद करता था कि मैं शहर में चला जाऊँ। मगर शहर में कैसे जाए? गांव के चारों ओर तो नदी थी गहरी, नदी पार करने की हिम्मत उसकी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसने आव देखा ताव कमर कस ली, बोले कुछ भी हो, मैं तो इस नगर इस गांव में दुखी रहने से बढ़िया है, इस गांव में महा दुख है, बड़ी किचकिच है। कोई गांव वाले ढंग से कपड़े तक तो पहनने नहीं देते, जरा जरा सी बात पे परेशान करते हैं। मैं तो शहर में जाके रहूँगा। तो उसने कमर कसी, गांव का घर बेचा, सब कुछ, और अपनी प्रॉपर्टी को सब कन्वर्ट किया रुपए फुपे में, और एक अटैची बनाई और बना के बोले मैं जा रहा हूँ, चल दिया वो तो। और नदी के किनारे पहुंचा, एक नाव ली और नाव में बैठ गया। बोले मेरे को जाना, इस गांव में रहना तो मरना है, यहाँ नहीं रहूँगा मैं जा रहा हूँ शहर में। और वो नदी में बैठ गया। जब वो नदी में बैठा तो नाव चल पड़ी, नाव में बैठा। तो अब बोले सुनो, अब 7 तत्व तो आपको समझ में आ जाएंगे। वो जो आदमी बैठा है वो जीव तत्व है, उसका जो अटैची है, लगेज है, वो अजीव तत्व है। और वो नाव चलने लगी ना, तब एक घटना घट गई कि उस नाव में एक छेद था, पता ही नहीं चला कहाँ छेद रह गया बनावट में। बढ़िया नहीं बनाई कारीगर ने, छेद छोड़ दिया उसमें। तो छेद में से धकाधक पानी आ रहा था। और ये बोले ये क्या हो रहा है? तो ये जो पानी आ रहा था ना, ये है आश्रव। और छेद एक ही तरफ था, दो तरफ तो था नहीं के। तो वो पानी आके जमा हो रहा था, उसमें इकट्ठा हो रहा था। तो जो इकट्ठा हो रहा था ये बंद है। नाव भारी होती चली जा रही थी, धड़ाधड़। उसने देखा ये हो क्या रहा है, मैं तो मरी जाऊंगा, ये तो नाव डूबेगी अभी, अब क्या करना? बहुत चिंता सताई। उसने जल्दी से कोई चीज ऐसी उस छेद में फंसाई, डाट लगाई, और डाट लगाने से नया पानी आना रुक गया। हाँ, थोड़ी सी सांस में
थोड़ी जान में जान आई कि कुछ भी हो, अब नया पानी आना बंद हो गया, नहीं तो अभी 2 मिनट में डूबने ही वाला था मामला। तो नया पानी आना रुक गया, इसका तो पानी आ रहा था वो आश्रम, इकट्ठा हो रहा था वो बंद, और डांट लगा दी ये संबर। अब नया पानी आना तो रुक गया, लेकिन इतना भर गया कि नाव हिचकोले खा रही है, कभी भी लुढ़क सकती है इधर या उधर, और लुढ़क के तो फिर गए काम से। ये आ गया पानी, वो भी कम खतरनाक नहीं है, तो क्या करूं? तो उसने अपना कुर्ता उर्ता उतारा, कपड़े उतरवा रहा हूं मैं, निर्जरा के लिए तो चाहिए ना कपड़े उतरेंगे भाई। तो उसने कपड़े उतारे, बाल्टी मग्गे तो थे नहीं उसके पास में, तो उसने अपना कुर्ता उतारा, धोती उतारी, और धोती उतार के धोती निचोड़ के भिगोए और बाहर निचोड़े, भिगोए और बाहर निचोड़े, ऐसे उसने सारा पानी बाहर निकाल दिया और नाव पहुंच गई उस पार। तो ये जो निचोड़ा वो हो गई निर्जरा। समझ में आ कैसा लग रहा है ये उदाहरण? ये मेरा नहीं है, हमारी आचार्यों ने प्राकृत में लिखा है, शास्त्रों में। हाँ, बड़े महाराज जी बहुत सुनाते थे। तो समझ में आया, 7 तत्व अब भूलना नहीं कोई भी। तो निर्जरा हो गई क्या? कपड़े उतार के निचोड़ रहे धीरे धीरे, वो हो रही निर्जरा, और पूरा पानी निचोड़ दिया और नाव पहुंच गई शहर में। अब वो शहर में रहने लग गया, बहुत बड़ा सेठ बन गया। ये है मोक्ष। ऐसे ही हम लोग इस संसार रूपी गांव में रह रहे हैं, तरह तरह के दैविक दुख पा रहे हैं, और जाना भी चाह रहे हैं पर जा नहीं पा रहे। वो जाएगा जो कमर कसेगा, सब परिग्रह बेच बाच के वो जाएगा, और फिर जब जाएगा तो उसका मुकाबला आश्रव से होगा, उसको रोकना पड़ेगा, बंद से होगा, उसको रोकना पड़ेगा, तब पार होगा। तो ये मनुष्य गति में हम आश्रव बंद में ही, अनादिकाल से जीव आश्रव बंद में ही उलझा है, संबर निर्जरा तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन कभी कुछ ऐसा योग होता है कि ये जीव थोड़ी सी अकाम निर्जरा कर लेता है। देखो, निर्जरा 2 तरह की, एक अकाम निर्जरा और एक सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब है अनजाने में हो जाए। हमने जिसके लिए काम माने कोशिश, काम माने कोशिश, जिसके लिए कोशिश करके निर्जरा करो तो उसका नाम है सकाम निर्जरा। और बिना कोशिश के हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे कोई आज बंद कर दे ये हॉल, तो अपन आज भूखे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो आज खाना नहीं खाया तो ये उपवास माना जाएगा। लेकिन कर्म की निर्जरा तो हो जाएगी। निर्जरा हमने बिना चाहे उपवास कर लिया, हमको किसी ने बांध के धर दिया, तो अपन चले नहीं, तो अपने को चलने संबंधी हिंसा आज नहीं हुई, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी। अकाम निर्जरा माने जब कई बार हमको मजबूरी में कोई शांति रखनी पड़े, हमको कोई काम, हम कोशिश अपनी इच्छा से व्रत कर लेते तो वो बड़ी बात हो जाती, और रखना ही पड़ गया। शाम का भोजन, मान लो आज मैं घर देर से पहुंचूं तो मेरा शाम का भोजन छूट जाएगा। तो शाम का भोजन, और जाके गुस्सा भी नहीं करूँगा, ये भाई छूट गया तो छूट गया, हम तो दिन से खाते हैं, छूटता रहता है, आए दिन आप लोगों का भी छूटता होगा, कहीं जाके आओ तो छूट जाता है ना। अब छूट जाता है तो ना तो घर वाले जिद करेंगे कि खा लो, क्यों करेंगे? उनको पता है कि रात हो गई अब नहीं खाएंगे, ना हमको इच्छा होगी
कि हम भी बुरा नहीं मानेंगे कि हमारा खाना छूट गया, तुम पूछ नहीं रही हो। ये क्या पूछना है इसमें? छूट गया तो छूट गया। तो ये जो हमारा छूट जाता है इसका नाम है अकाम निर्जरा। अगर मैं अभी नियम ले लूं कि आज शाम को मैं भोजन नहीं करूंगा, तो हो गई सकाम निर्जरा। समझ में? इसका महान फल है। समझ में आया? अभी मैं ये निर्णय करूं कि मैं आज शाम को भोजन नहीं करूंगा, आज शाम के भोजन का मेरे त्याग है, तो भी निर्जरा होगी। और मेरा ऐसे ही छूट जाए तो भी निर्जरा होगी, लेकिन ऐसे ही छूटेगा तो अकाम निर्जरा है। और इच्छा से छोड़ोगे तो सकाम निर्जरा है। आपको 10 दिन जमी कंद मिले ही नहीं तो नहीं मिले, नहीं खाए, इसमें क्या बड़ी बात है? ये अकाम निर्जरा है। और 10 दिन मैं नहीं खाऊंगा तो सकाम निर्जरा। ये फर्क है। 10 दिन कहीं आप 10 लक्षण में गए और वहाँ आपको रात में भोजन नहीं मिला और आप नहीं कर रहे, तो आपने नहीं किया, लेकिन ये बड़ी बात नहीं हुई क्योंकि मिल नहीं रहा, मजबूरी भी थी। आपने झगड़ा भी नहीं किया, शांति से रहे। देखो, झगड़ा करे, कलेश करे तो आश्रव बंद है। एक बात और समझना, 10 दिन हम कहीं गए और वहाँ न रात को खाना मिला, न जमी कंद मिला, और हमने किसी से कोई इस बात के लिए ज़्यादा आर्गुमेंट भी नहीं किया, कले भी हमको तो चाहिए, हम तो खाते हैं, हमको क्यों नहीं देते, हमारे लिए अलग व्यवस्था करो, कुछ नहीं कहा। हमने चुपचाप सब जैसे रह रहे थे वैसे शांति से 10 दिन काट के घर आ गए। तो इसका नाम है अकाम निर्जरा। और अगर आंदोलन करते तो हम भी स्वतंत्र हैं, तुम हम पर पाबंदी लगाने वाले कौन होते हो, हमारे लिए अलग बनेगा, तो कर लो आश्रव बंद। और इच्छा से छोड़ दे कि कोई खाओ या ना खाओ, मैं 10 दिन नहीं खाऊंगा, तो इसका नाम है सकाम निर्जरा। तो हमने जिंदगी में कई दफे हम अकाम निर्जरा करते हैं। अकाम निर्जरा का मतलब है कि हम जैसे समझ लो, अभी कोई आदमी आपके साथ प्रवचन में आया, आपका दोस्त था, आया था, अब वो भी अब उसे प्रवचन में बैठना नहीं था, पर आपके साथ बैठ गया वो। अब आप तो बैठ गए नहीं, तो वो भी बैठा है आपके बगल में। अब वो चुपचाप 1 घंटा बैठा है और उठ के उसने आपसे कुछ शिकायत भी नहीं की कि मुझे क्यों फंसा दिया, मेरे को तो नहीं सुनना था, मैं तो लेट हो गया, कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठ लिया, सुन लिया, चला गया। तो इसका नाम है अकाम निर्जरा। जब आप शांति से, कोई भी दुख सुख आ जाए तो शांति से जो सहन कर लेते हैं, उसका नाम है अकाम निर्जरा। और इस अकाम निर्जरा के फल स्वरूप देवगति मिल जाती है। तो पुण्य बंद लगा इसको है, पुण्य बंद लगा उसको, वो जो इच्छा से करेगा। मोक्ष मार्ग में अच्छी चीज है सकाम निर्जरा। सकाम समझ गए ना? काम माने इच्छा, आप जानबूझ के त्याग करो उसका, तब आपको फल मिले। मुझे आलू मिले नहीं और मिले नहीं, खाए नहीं, तो इसमें क्या है? तुम छोड़ो इच्छा से, तब तुमको उसका फल मिलेगा। ये सकाम निर्जरा ज्यादा उपयोगी है। नियम से आप आप 3 दिन रोटी मत खाओ और कुछ किड़किड़ भी मत करो, तो अकाम निर्जरा है। और आप अपनी इच्छा से 1 टाइम का व्रत लो कि आज मैं देव शास्त्र गुरु की साक्षी से ये नियम लेती हूँ कि आज शाम को मैं भोजन नहीं, तो महान फल है, सकाम निर्जरा है। तो ऐसी अकाम निर्जरा करने से क्या होता है? कभी अकाम निर्जरा करे, पवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख
जब अकाम निर्जरा करते तो क्या बनते हैं? भवनत्रिक में देव। सारे देव नहीं, देव 4 तरह के होते हैं। स्वर्ग के देव सब एक से नहीं होते। देवगति में 4 तरह के देव होते हैं। नंबर 1 भवनवासी। यहाँ भवनत्रिक लिखा ना, पहले नंबर के देव कौन से है? भवनवासी। दूसरे नंबर के देव है व्यंतर। तीसरे नंबर के देव है ज्योतिषी। और चौथे नंबर के देव है वैमानिक। वैमानिक, वैमानिक का दूसरा नाम है कल्पवासी। 2 तरह के देव है, एक कल्पवासी, एक कल्पाती। कल्पाती तो और भी ऊपर वाले हैं। 4 तरह के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। 4 तरह के देव हैं। वैमानिक देव चारों में बढ़िया माने जाते हैं। चारों में सबसे घटिया, ये 4 का नंबर है। सबसे छोटे भवनवासी, उनसे कुछ बढ़िया माने जरा से व्यंतर, उनसे कुछ बढ़िया माने ज्योतिषी और उनसे बढ़िया माने वैमानिक। भवनवासी का मतलब है जो जगह जगह कोई भवनों में रहते हैं, उनके जो घर है वो इस मध्यलोक में भी होते हैं, नीचे भी होते हैं और कहीं भी जंगलों में यहाँ वहाँ बहुत भवन बने होते हैं, रहते हैं। और व्यंतर, जिनको हम भूत प्रेत बोलते हैं, वो व्यंतर है। वो भी कई बार पेड़ों पर भी इनके घर बताए गए हैं। व्यंतर, व्यंतर देव यहाँ मध्यलोक में भी पाए जाते हैं। वैमानिक देव तो सिर्फ स्वर्गों में मिलते हैं, लेकिन भवनवासी देव यहाँ भी हैं, व्यंतर देव यहाँ भी हैं। और ज्योतिषी देव कौन है? ज्योतिषी देव 5 ही है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। ये 5 ही तरह के ज्योतिषी देव है। और कोई ज्योतिषी माने जो चमकदार है, ज्योति, ज्योति जैसे है। ज्योति माने रोशनी, जो रोशनी वाले हैं। सूरज, चांद, तारे, ग्रह और नक्षत्र, ये और प्रकीर्णक होते हैं। ये 5 ज्योतिषी देव हैं। कौन कौन? सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 ही ज्योतिषी देव है, 5 ही तरह के हैं। और वैमानिक देव 16 तरह के होते हैं। पहले स्वर्ग का, दूसरे स्वर्ग का, तीसरे स्वर्ग का। जैसे नरक नीचे, धरती के नीचे नरक कितने हैं? नरक 7। जो धरती के नीचे नरक 7 है, ऐसे ही ऊपर स्वर्ग है, वो 7 नहीं है, वो 16 है। और 16 स्वर्गों के ऊपर फिर कुछ और स्वर्ग है स्पेशल, वो बढ़िया वाले स्वर्ग है। उनमें सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, मोक्षगामी जीव ही जाते हैं। ऐसे ऐसे जीव है। तो 16 स्वर्गों के ऊपर बहुत सारे कुछ और है। कोई नौग्रेवेयक है, सर्वार्थ सिद्धि, अनुत्तर, ऐसे ऐसे है बहुत सारे। और फिर उनके ऊपर क्या है? सिद्ध शिला, वहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं। ऐसा इस लोक का स्वरूप है। तो ये जीव कभी अकाम निर्जरा करे तो क्या बनता है? देव। लेकिन कौन सा देव? हाँ, वो वैमानिक नहीं। वैमानिक माने विमान वाले, जिनके पास विमान होते हैं ना, वो विमान वाला नहीं बनता। बनेगा तो भवनवासी बन जाएगा, व्यंतर बन जाएगा या ज्योतिषी। भवनत्रिक, त्रिक माने 3,
भवनवासी व्यंतर ज्योतिष इनमें सुर तन धरे, इनमें देव शरीर को धारण करते हैं। फिर क्या होता है वहाँ, क्या होता है सुनो तो सही, गजब की बात। अब ये लाइन देखो क्या होता है वहाँ पर। विषय की आग ऐसे फैलती है जैसे जंगल की आग। यहाँ तो आप और हम पड़े हैं जैसे तैसे। जैसे ही भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी बनते हैं वहाँ विषय चाह दावानल दयो। दावानल माने जंगल की आग की तरह। यहाँ तो आप छोटे मोटे में तृप्त हो जाते हो, ये कुर्ता काफी पहन लिए राजी हो गए, और वहाँ राजी ही नहीं होते। ये चाहिए, वैसे चाहिए, हीरे का चाहिए, सोने का चाहिए, कल्प वृक्ष से चाहिए, सुबह का शाम बदलो, शाम का सुबह, वो चैन नहीं है। वहाँ कोई ब्यूटी पार्लर उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, इतनी उनकी तड़प है। दुनिया की कोई प्लास्टिक सर्जरी मैक्सिलोग्राफी डिपार्टमेंट में ले जाओ, उनकी तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं है। विषयों की इच्छा इतनी ज्यादा है। आपको ग्रीन पार्क में एक मकान मिल गया अच्छी लोकेशन, अब आप आराम से बैठो, तसल्ली संतुष्टि तो है। और वहां 100 हो जाए, संतुष्टि नहीं है। एक जीवन साथी से पेट नहीं भरता, हजारों देवांगनाएं होती है, फिर भी पेट नहीं भरता। क्यों आग लपट मारती है। विषय चाह दावानल दयो। आपको एक दिन मुगल गार्डन घुमा लाओ तो आप कहेंगे हाँ बढ़िया, जिंदगी सफल हो गई, बहुत है। और उनको रोज ही गार्डनों में घूमते हैं मगर पेट नहीं भरता। उनका भवनत्रिक का दुख क्या है, वहां पर तृप्ति नहीं होती। कारण क्या जी? ऐसा ही पर्याय का स्वरूप है। ये पर्याय, हाँ सुविधाएं जबरदस्त है। देखो ये सुविधा ही तो आग लगाती है। अब जो व्हाट्सएप में लगे रहते हैं ना लोग, क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि सुविधा मिल गई। अब आने दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ रहा है, अभी देखना क्या होता है इस आदमी का। इसको चैन, सब लोग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज बने जा रहे हैं, सबकी उंगलियां खराब हो रही, सबके कांप रहे, पर नहीं, लगे पड़े उसमें लगे पड़े। ऐसे ही वहां पर क्या हो रहा है भवनत्रिक में, लगे पड़े। आप तो यहाँ आपको हलवा खाने की इच्छा हुई तो आप पहले बादाम भिगोगे 2-4 घंटे, वहाँ तो 2-4 घंटे चाहिए नहीं, वो 2 मिनट में बादाम भीग जाएगी। मनु आप समझ गए ना, वहाँ पेट कैसे भरे। आप यहाँ चैन से कोई चीज खा लेते हो एक चम्मच उठा के, और वहाँ कुल्फी थोड़ी चूसनी है। विषय चाह दाव, बहुत भयंकर विषयों की लपट फैलती है, और वो कैसे भी पेट भरता ही, खाली के खाली। आप जरा कल्पना करो कि आपको गोलगप्पे खाने का शौक है और आप गोलगप्पे खा करके भस्म ही होते जा रहे हैं, रोटी का भस्मक व्याधि हो जाए, ऐसे वहाँ भस्मक व्याधि जैसी हो रही है। इच्छा कभी उनका पेट भरता नहीं है। विषय चाह दावानल दयो। दावानल माने जंगल की आग। दावानल माने साधारण आग नहीं, जंगल की आग। विषय माने 5 इंद्री के विषय भोग। है पाप क्या होता है? ऐसी बात होती है? अरे भैया ऐसा ही स्वरूप है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, तृष्णा है। देवगति में तृष्णा तीव्र मानी गई है।
देखो सुनो, 4 कसाए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। नरक गति में क्रोध ज्यादा होता है, तिर्यंच गति में माया ज्यादा होती है, मनुष्य गति में मान ज्यादा होता है, और देव गति में लोभ बहुत ज्यादा होता है। हाय हाय ही करते रहते हैं कितना, और ईर्ष्या बहुत होती है। ये और मैं दोनों पहुंच गए स्वर्ग में, तो मैं इनका वैभव देखूंगा, आपके पास तो ज्यादा माल है, मेरे पास, बस यही दुख का कारण है। सब दूसरे को देख देख के झूठते रहते हैं। हाँ, बस आपको यहाँ इतनी पीड़ा नहीं होती है। अच्छा बताओ, आज अंबानी के पास इतना पैसा है, अपने को कोई तकलीफ है? होने तो हमें क्या, हमारा क्या बिगड़ रहा है? नहीं, आपको हमको दुख नहीं है, हमारी तरफ से किसी के पास, मेरे पड़ोसी का बढ़िया घर है, मेरे को ज़्यादा तकलीफ नहीं है, होने तो हमें क्या दिक्कत है? आप शांति रख सकते हो। आप सोचोगे मेरी साड़ी से इसकी साड़ी क्या फर्क पड़ रहा है? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। 19-20 कभी कभार साल 6 महीने में कोई विचार आ जाए, अरे इसकी साड़ी, मगर वहाँ तो 24 घंटे इसने कैसे अच्छी साड़ी पहन रखी है, और वो तो बहुत परेशान है, वो उसकी तो नींद उड़ गई है, नींद भी तो नहीं है। इसलिए विषय चाहता वानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। और ये मरते हुए विलाप करते हैं, कितना? 6 महीना। वहाँ देवों को, हर देव को 6 महीने पहले पता चल जाता है मैं मरने वाला हूँ। आपको हमको पता नहीं चलता, मेरी मौत अभी 10 मिनट बाद भी होने तो मुझे पता नहीं है। तो वो पता चलता है, वो सबसे बड़ा दुख है। यही तो मैं बता कि आपको हमको 1 मिनट पहले भी हम सुखी हैं। अपन को पता ही नहीं कब मरना है, लेकिन वहाँ 6 महीने पहले पता चल जाता है। और न केवल पता चलता है, अगले जन्म में मर के मैं क्या बनने वाला हूँ। पता लग जाता है। और बहुत से एक जाके मैं पेड़ बनने वाला हूँ, क्या क्या एक केंद्री में जाने वाला हूँ। सो 6 महीने रोते झीकते विलाप करते, विलाप समझे? जोर जोर से रोना, विलाप करते बीतता है। बताओ, देवगति चाहिए? देवगति के महान दुख। और ऑर्डर कैसे होते पता है? नीलांजना की मौत आ गई थी, मरने वाली थी, अभी 10-5 मिनट में उसकी मौत होने वाली थी, और इंद्र ने ऑर्डर भेजा, जाओ अयोध्या, नाभि राय की सभा में डांस करना है तुमको। क्या? वो कोई नौकरी नहीं करती थी, मैं ऑफिस में नौकरी करता हूँ, उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। नीलांजना किसी की नौकरी करती थी, उसको महीने की सैलरी मिलती थी, कोई सैलरी नहीं मिलती थी उसको। सौधर्मेंद्र उसका कोई मालिक नहीं था, मगर उसने भेज दिया, जाओ डांस करो। अच्छा, मुझे मान लो आज मेरी तबीयत खराब है और ऑफिस में कोई काम है, तो मैं तो छुट्टी की एप्लीकेशन भेज दूंगा, CL, नहीं आऊँगा, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। लेकिन वो ये नहीं कह सकी कि नहीं मैं आज नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहते हैं वहाँ पर हाथी घोड़े होते नहीं हैं, बनने पड़ते देव कोई। ऐरावत हाथी कौन है पता है आपको? स्वर्गों में कोई तिर्यंच गति के जीव रहते नहीं है, लेकिन जो मेरे से पावरफुल देव होगा ना, वो मेरे से कहेगा तू घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। और मुझे बनना पड़ेगा, बिना नौकरी के कुछ मिलेगा नहीं, खाने को चने की दाल नहीं दिखलाएगा वो, पर बोलेगा घोड़ा बन। क्या देवगति है, ये जो बात बता रहे हैं हमको आप, हाँ, ये पीछे भौगोल में बातें ये सारी है। ये दुख भोग के आए हैं। पता नहीं कितनी बार
तीन भुवन में सार वीतराग। कैसे कैसे दुख हमने भोगे हैं, तो ऐसे ये देवगति में भी बड़े दुख है। जाति स्मरण हो तो बताया ना, तीव्र दुख हो तो भूल जाते हैं हमने क्या क्या किया। देखो अपने को याददाश्त कितनी सी है। अच्छा गर्भ का पीरियड तो छोड़ो, जब हम जन्म ले लिए बच्चे थे तब भी अपन माँ का दूध पीते करते थे, कुछ याद है? कुछ याद तो कुछ भी नहीं है। हम बहुत भूलते हैं, याद नहीं है हमको, लेकिन हम ये सब दुख भोग करके आए हैं। इनसे बचना हो तो राग द्वेष से बचो। चलो हो गया समय, 5 मिनट ज़्यादा। आप बताते बात आप ईसा करती भाई तो मुझे बैठती नहीं। एक जब आ रहा वो घूमता रहता है।